पाकिस्तान के ग्वादर पर चीन का कब्जा, श्रीलंका के हम्बनटोटा पर चीन का कब्जा, बांग्लादेश के कोक्स बाजार पर चीन का कब्जा, म्यांमार में तख्ता पलट के बाद चीन का दबदबा, भारत के साउथ वेस्ट में चीन का CPEC प्रोजेक्ट और पूर्व में खुद चीन। क्या सही में भारत को चाइना चारों तरफ से घेर चुका है? मालदीव समेत हमारे सभी पड़ोसियों को आखिर चीन कैसे बरगला रहा है अपनी बातों में, जानेंगे गोगिलियो के इस खास एपिसोड पर। दोस्तों, चैनल को तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके एक्शन में भारत के ज्यादातर लोगों ने मालदीव का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जैसे ही चीन से यात्रा कर वापस लौटते हैं तो आकर कहते हैं कि हम देश छोटे हो सकते हैं लेकिन हमें धमकाया नहीं जा सकता। इसके अलावा 15 मार्च तक भारत को अपने सैनिकों को मालदीव से वापस ले जाने को भी कहा है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर तो चीन का पूरी तरह से दबदबा हो चुका है। इसके अलावा श्रीलंका की सरकार ने चीन को वहां पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने की भी अनुमति दे दी है। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर भी चीन अरबों रुपए खर्च कर रहा है और ये बात भारत के लिए चिंता का विषय है। सितंबर 2023 को हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने चीन के साथ 7 MOU साइन कर लिए हैं, जिसके बाद अब कनेक्टिविटी, रोड, ट्रेड और IT के क्षेत्र में अब ये दोनों देश साथ मिलकर काम करने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तो जरूर भारत के साथ है, लेकिन बांग्लादेश में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है चीन और ये अरबों रुपए खर्च कर चीन अपना वर्चस्व एक समय पर बना ही लेगा। ये भी भारत के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश भूटान, जिसके लिए भारतीय सेना ने चीन से दुश्मनी ले ली थी, अब चीन चाहता है कि ये भूटान उसकी ओर आ जाए और कुल मिलाकर वो उसी डोकलाम पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उसकी रणनीति है कि अगर डोकलाम पर कब्जा कर लिया जाए तो भारत में प्रवेश आसानी से किया जा सकता है। भूटान के राजा अभी कुछ समय पहले ही चीन की यात्रा पर गए हैं। वहां पर इन दोनों ने बातों पर सहमति जताई है। एक तो आपसी रिश्तों में सुधार करेंगे, इसके अलावा बॉर्डर वाले किनारों पर भी जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाएगा। म्यांमार में तो आप जानते ही हैं कि वहां की सेना ने ही तख्ता पलट कर दिया है, इसलिए अब वहां कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं जिससे भारत का कोई सपोर्ट हो सके या भारत की तरफ झुका जा सके। अब आर्मी की कंट्रोल के चलते चीन धीरे धीरे उनसे भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में लगा है। इसके अलावा अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में तो अब तालिबान का राज है और तालिबान का खुलकर चीन कभी विरोध करता ही नहीं है। अभी तो अफगानिस्तान से भारत की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन चीन अगर लगातार उनसे कनेक्शन बनाता रहेगा तो एक समय होगा जिस समय भारत से अफगानिस्तान में फासले बन जाएंगे। अब बात करते हैं हम ईरान की। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ईरान का दुश्मन है और ऐसा कर भारत ईरान से दूरियां बना रहा है। पाकिस्तान में तो चीन की ताकत किसी से छुपी नहीं है, हर कोई जानता है कि चीन का एक अड्डा है पाकिस्तान। दोस्तों, भारत का हर एक पड़ोसी लगातार चीन की ओर क्यों झुकता जा रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि इसके लिए भारत का विदेश मंत्रालय लगातार कोशिशें कर ही रहा होगा, लेकिन इस पर हमारा पहलू कुछ अलग है। दोस्तों, हर एक छोटा देश बड़े देश से कुछ न कुछ सहायता चाहता है, वो भी बिना कुछ दिए, यानी फ्री में। और कई सालों तक भारत हमेशा साथ देता ही आया है, लेकिन अब भारत से ज्यादा कोई और दे रहा है तो वे उसकी ओर झुक रहे हैं। अगर लालच ही रिश्ते का आधार है तो रिश्ता चल ही नहीं सकता, क्योंकि दो देशों में प्यार दो सरकारों में प्यार नहीं होता, बल्कि दो देश के नागरिकों में भी होता है। इसके लिए आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं और लगातार देखते रहें गोगिलियो। जय हिंद।